प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बड़ी अच्छी सी एक मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं और इस मॉरल स्टोरी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, ये स्टोरी जो है दो आदमियों के बारे में है जो कि 420 होते हैं, ठग होते हैं और अपने गांव के लोगों को इतना परेशान किया होता है कि हर आदमी को वो ठग चुके होते हैं और 420 से उनसे जो है वो पैसा ऐंठ लेते हैं। 420 से उनके साथ धोखाधड़ी से उनको चीज़ें फ़रोख्त कर चुके होते हैं और उनकी पंचायत बैठती थी और पंचायत उनको बहुत सज़ा सुनाती थी। सबके बावजूद भी वो लोग जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और कोई काम नहीं करते थे। उनसे लोग कहा करते थे कि भाई कोई नौकरी कर लो, कोई काम कर लो। लेकिन ये दोनों के दोनों जो दोस्त होते हैं वो एक बिल्कुल एक जैसे फितरत के होते हैं। वो काम नहीं करना चाहते थे और वो कहते थे हमें जब ऐसा मिल जाता है खाने पीने के लिए लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना के, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम काम करें। तो बच्चों, वहाँ आस-पास के गाँव में भी ये सारी हरकतें सबके साथ की होती हैं। 420 के लोगों ने फिर ये वहाँ पंचायत बैठती है और ये फैसला सुनाया जाता है कि आइंदा से इनके साथ कोई भी किसी किस्म का कोई लेन-देन नहीं करेगा। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत तेज़ होते हैं, तो लिहाज़ा वो सब कहा जाता है कि जी आप लोग जो हैं खुद ही एहतियात कीजिए ताकि किसी के साथ आपका इन लोगों का साथ जो है ना वो राब्ता ना रहे। अच्छा, जब काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं बच्चों, तो ये लोग बड़े परेशान होते हैं कि अब तो हमारे पास कोई बंदा ही नहीं मिल रहा जिसको हम 420 से और उससे कुछ ठगें। अब यार कैसे घर चलेगा, है ना? उनकी बेगमात भी कहती हैं भाई अब तो कोई काम कर लो, इतने हम सबको हमें बदनाम कर दिया, अब तो कुछ नौकरी करो, कुछ काम करो ताकि हम भी सुकून से रहें। लेकिन वो फिर भी नहीं बाज़ आते। फिर एक दिन दोनों बैठते हैं और वो ना उसमें से एक ठग कहता है कि यार मैंने सुना है दूर दराज के किसी गांव के बारे में कि वहाँ पे एक खातून रहती हैं और वो इतनी उनकी हवेली बड़ी है और इतना जायदाद है और ज़मीनें हैं, नौकर चाकर हैं और वो वहाँ अकेली तन्हा रहती हैं। और उनका एक भाई जो था वो अ, कभी शहर शिफ्ट हो गया था और जो है ना कभी वो उससे मिला नहीं क्योंकि इन लोगों के आपस में कोई जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा था और जो है वो उसका तो भाई अब मर चुका है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि उसका भतीजा बन के वहाँ जाते हैं और बड़ी भी को लूट लाट के सारा कुछ हम वहाँ पे हमें तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आएँगे हमें फिर महीनों बरसों कुछ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ये कहते हैं हाँ आइडिया अच्छा है। अच्छा बच्चों, क्या होता है कि ये लोग जो हैं ये दूसरे दिन सवेरे-सवेरे निकल पड़ते हैं उस गाँव के लिए। और वो गाँव इतना दूर होता है बच्चों के उस ज़माने में बैलगाड़ियाँ और घोड़ा गाड़ियाँ इस तरह की चला करती थी और वो जंगलों से होते-होते तो वो सुबह का सफ़र आदमी करे तो शाम को पहुँचते थे। ये लोग वहाँ जाके शाम तक पहुँच जाते हैं और उसकी हवेली में पहुँच के इत्तला देते हैं कि जी उनको बताओ कि उनके भतीजे आए हैं शहर से। अच्छा, वो खातून बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं, बूढ़ी होने के साथ-साथ उनकी नज़र भी बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। तो वो जब उनको वो सुनती हैं मेरे भतीजे आए हैं, तो वो बेचारी अपनी मोहब्बत में जो है वो फ़ौरन उनको कहती हैं अंदर बुला के लेकर आओ मेरे भतीजों को। वो उनके भतीजे जनाब जब आते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि वो बड़ी खुश होती हैं, उनको बड़ी गले लगाती हैं। अब उनको नहीं पता होता, हुलिया भी देख के नहीं समझ ठीक से, आँखें कमज़ोर होती हैं तो इतना नहीं, तो वो बताते हैं कि हम जो हैं शहर से आए हैं और आपसे मिलने के लिए और अब्बा जी की तो हमारे डेथ हो चुकी है इतने अरसे, तो पहले आपको तो पता ही होगा। तो वो कहती है हाँ चलो अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी हुई तुम लोग आ गए हो। तो चलो तुमने तो सारा दिन का सफ़र किया होगा, तुम ऐसा करो कि तुम लोग जाके नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए जो है वो डिनर लगवाते हैं, फिर हम साथ बैठ के डिनर करते हैं ना, बातें करेंगे। कहते हैं ठीक है। ये लोग चले जाते हैं और जब उनको कमरों में लेके जाया जाता है तो वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। कमरे में तो ऐसे लश-पश, ज़ाहिर है हवेली होती है बच्चों, तो उनके तो इतने अच्छे-अच्छे जो हैं वो बेड, कमरे, चीज़ें, वॉशरूम में सामान, नौकर-चाकर गर्म पानी ला के उनके लिए बाल्टियों में डाल रहे हैं और ये कर रहे हैं क्योंकि ज़माने में बच्चों नलके नहीं होते थे तो और जो लोग ही जो थे वो कुआँ से पानी भर-भर के और गर्म करके ला के देते थे।
वो लोग बड़े खुश होते हैं, वाह 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 क्या बात है, हमें तो अब यहाँ पे हम तो अब कुछ दिन गुजार के जाएंगे और अब हमें जल्दी नहीं है, हम तो यहाँ तो नौकर चाकर भी इतने हैं, खिदमत करेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे और कुछ दिन यहीं रहेंगे और बुढ़िया को यहाँ से लूट लाट के हम चले जाएंगे। ये सोच के जनाब वो बड़े खुश होते हैं। खाने के डिनर जब लग जाता है तो वहाँ बैठते हैं तो देखते हैं कि डिनर के टेबल पे ओहो हो यहाँ तो भाई चांदी के बर्तन और सोने के कांटे छुरी चमचे पड़े हुए हैं, तो बहुत ही वो तो हैरान होते हैं कि बुढ़िया ने इतना, यानी कि इतनी पैसे वाली है। अब बुढ़िया ने जो जो खातून होती हैं बच्चों, वो तो अपने इसलिए वो निकाल के लाती हैं कि चलो मेरे भतीजे आए हुए हैं तो उनकी खातिर मुदारात के लिए, तो जाहिर है वो तो उसको तो नहीं पता होता है कि ये ठग हैं। वो सोच रही थी कि मेरे भाई बाहर गया और उसके बच्चे जो हैं बाहर के पढ़े लिखे हैं तो अच्छा लगेगा कि फूफी ने इतना ख्याल किया उनका कि अच्छे चांदी सोने के बर्तनों में खाना परोस रही हैं। अच्छा बच्चों, होता ये है कि जब वो खाना वाना खा रहे होते हैं तो उन लड़कों को ये नहीं पता होता है कि बड़ी बी का एक बेटा भी है, जवान बेटा है, और वो शहर से गया होता है, वो शहर से उसी आ जाता है। और जब वो आता है तो देखता है कि ना इसकी दो अजनबी आदमी बैठे हैं और हमारे सोने चांदी के अम्मा ने टेबल लगाई हुई है और वो बड़े मज़े से खाने खा रहे हैं, नौकर चाकर खाना परोस रहे हैं। अच्छा वो बड़ा हैरान होता है, कहता है कि यार ये कौन आ गए, तो शक्ल से ही नहीं लग रहे कोई कोई अच्छे शरीफ बंदे भी नहीं लग रहे, ये अम्मा ने किसको बुला लिया। तो वो पूछता है अम्मा से कि ये कौन है बंदे। वो कहती है अरे बेटे आओ, ये तुम्हारे जो हैं कज़न हैं और मेरे भाई के बच्चे हैं, शहर से आए हैं मिलने के लिए। तो जब वो उनसे मिलता है, लेकिन उसको शक होता है कि ये तो इनकी शक्लें, इनका हुलिये, मेरे कज़न तो फ़ॉरेन में पढ़कर आए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, मेरे मामू इतने पढ़े लिखे, इनके तो हुलिया लिबास, ये तो कोई फ्रॉड आदमी है। खैर वो चुप हो जाता है, वो कहता है चलो देखते हैं। खैर वो भी जो है उनके साथ बैठ के बातें बातें, खाना वाना खाने के बाद बातें बातें सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये लोग तो अपनी होमवर्क करके गए होते हैं ना कि काफ़ी, लेकिन इनको ये नहीं मालूम होता कि उसका बेटा भी है ना, ये किसी ने उसको नहीं बताया होता क्योंकि इसका बेटा ज़्यादातर शहर में रहा करता था। अब वो उनको गलतफ़हमी होती है कि ये सिर्फ़ इसके भाई के बेटे ही शहर में हैं। अच्छा जनाब, होता ये है कि जब वो अपने रात को सोने के लिए कमरों में जाते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, हम तो समझ रहे थे कि बुढ़िया का तो कोई बेटा ही नहीं है, अब हम इसे कैसे लूटेंगे, ये तो लड़का बहुत तेज़ है, ये तो हमारे यहाँ पे अब हम रह नहीं सकते हैं। हमने तो सोचा था हम यहाँ रहेंगे, काफ़ी दिन तक अय्याशी करेंगे, नौकर चाकर हैं और खूब मज़ा आएगा हमें यहाँ पर, अपने उनकी खिदमतें करवाएंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे और बुढ़िया को लूट के चले जाएंगे। तो वो कहते हैं अब तो यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। कहते हैं हाँ। तो वो ये कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि कल का दिन तो हम यहीं रुकते हैं और परसों सुबह के वक्त जो है यहाँ से निकल भागते हैं, और जितना भी ये सोने चांदी के बर्तन है ना सारे, ये कल रात में जो है इसको सब ले जाके और चोरी कर लेंगे। कहते ठीक है। अच्छा दूसरे दिन होते हैं तो वो अब प्लान करते हैं कि क्या किया जाए। वो कहते हैं कि ना फूफी, असल में हमारे यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारी बहन, इकलौती बहन आपको पता है हमारे, तो उसकी शादी होने वाली है, उसके रिश्ता एक आया है। अब चूँकि ना हमारे घर में हमारी माँ है ना हमारे बाप हैं, हम आपको लेने आए हैं असल में यहाँ पे ना, हम चाहते हैं कि आप हमारी माँ बन के अब बेटी को रुखसत कीजिए, और उसके लिए जो है वो हमें तो कुछ पता नहीं है कि कैसे करना है क्या करना है, अब आप ही चलें, आप ही माँ बन के हमारे लिए, अब सब कुछ आप ही हैं, हमारे ख़ानदान में और कोई बड़ा नहीं है। तो वो बड़ी भी कहती हैं अच्छा ठीक है, उनको समझ आता है। वो कहते हैं हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है कब चलना है। वो कहते हैं कल सुबह ही निकल चलें और आप हमारे यहाँ फिर 2-3 महीने वहीं रुकिएगा, तो अपना सामान इतना ले चलिए कि 2-3 महीनों के लिए जो भी है आपको। और तो वो कहने लगी कि हाँ फिर तो मुझे उसको देने दिलाने के लिए भी हमें बहुत कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जी जैसा मर्जी है आपकी। अब उनको पता तो होता है कि ये जो इतनी बड़ी हवेली है, इतने बड़े लोग हैं, तो ज़ाहिर है बहुत कुछ देंगे, बेटी के लिए लेके जाएंगे। वो जो है वो खातून जाके अपने बेटे से के साथ मिलके बहुत सारा सामान निकालती है,
ज्वेलरी, कपड़े और जेवर वगैरह के साथ साथ पैसे सब रखती है कि ये सब जाके हमें अपनी भतीजी को शादी पे दे दूंगी। फिर अपना भी सामान वो करने लग जाती है। तो ये उसका बेटा सब देख रहा होता है। अब उसके बेटा ये उस टाइम पे जाहिर है वो लोग उनके साथ बात बात होती रहती है तो कुछ नहीं बोलता। अच्छा, रात होती है ना, बच्चों खाना वाना खाने के बाद जब ये सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तो ये लोग दोनों जो हैं ये ठगी है, चुपके से उठ के चले जाते हैं उनके किचन में और वहाँ से जाके ना सारा बर्तन ये सब एक थैले में डालते हैं और वो ये कहते हैं कि हम इसे ना जो बाहर वो है हमारा क्या कहते हैं कुआं, उसमें हम लटका देंगे। तो जब हम सुबह जाने लगेंगे हम वो जो थैला है वो निकाल के बाहर से बाहर ही इसको तांगिया बुलवा के या बैलगाड़ी बुलवा के उसमें हम बाहर से रख के और हम चले जाएंगे और ये बुढ़िया को भी साथ में ले जाएंगे और रास्ते में इसको जो है कहीं वहाँ पे उसको कहीं छोड़ देंगे और सारा सामान जो भी जेवर पैसा ये लेके चलेगी, हम सब लेके उड़ जाएंगे। तो ये दोनों ने प्लान करते हैं और जाके वो कुएं में वो सारे बर्तन का थैला जो है वो एक जाके वो लटका देते हैं। अब जो वो खातून होती है ना उनका बेटा चूंकि उसको शक हुआ होता है तो वो उसको भी थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो क्या होता है कि वो जागा हुआ होता है जब उसको ये खट्टर पट्टर की आवाज़ें आती ना किचन में से, जब वो बर्तन जो चोरी कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है वो भी जो है ना चुपके से जाके और दबे ख़त्म हो जाके देखने लग जाता है। वो ये देखता है कि इन्होंने सारे बर्तन चोरी किए हैं, थैलों में डाले हैं और थैलों में डालने के बाद इन्होंने उसमें लटका दिए कुएं में और आके जो है वो लेट गए अपने ना। तो थोड़ी देर के बाद वो भी इंतज़ार देखता है कि ये सो जाए। जब वो पता लगता है तो वो जाता है चुपचाप जाके वो रस्सी से वो थैला खींच लेता है और वो सारे बर्तन ले जाके और अपने जो है वो किचन में वो थैला रख देता है ले जाके। अच्छा, अब सुबह सुबह दूसरे दिन ये लोग सुबह उठते हैं और उठने के बाद जो है वो सब वो तैयार होके तो कहते हैं कि चलें आप तैयारी कर लें और हम फिर जो है वो अपने ना एक बैलगाड़ी बुलवा के लाते हैं हम जाके, है ना, तो उसमें हम सारा सामान जो है उसमें रखेंगे, चलते हैं फिर हम। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, बैलगाड़ी की क्या ज़रूरत है, हमारे घर में तो खुद ही बैलगाड़ी और टांगे और बग्गियाँ सब कुछ हैं, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि चलें, अच्छा ठीक है। उसके बाद ना ये लोग क्या करते हैं वो उससे कहते हैं कि हम जो हैं वो ज़रा बाहर से आते हैं, तो ये कुएं की तरफ जाते हैं, वहाँ जाके अपना वो रस्सी खींच के निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये लड़का इसका जो होता है खातून का, ये वहाँ पहुँच जाता है। तो वो देखते हैं रस्सी तो में तो डोल है, उसमें तो वो है ही नहीं जो उसने थैला। तो वो कहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कुएं के पास, आपको क्या चाहिए? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, पानी पानी के लिए हम आए थे। उसने कहा पानी? आप हमारे तो नौकर चाकर, आपके वॉशरूम सब जगह पानी पानी सब रखा, कौन सा पानी आपको? के तो वो कहने लगे कि नहीं, वो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा पानी हम यहाँ से ले लें। तो उसने कहा कि अभी जो ना सुबह के वक्त मैं यहाँ पर आया था और मैंने वो जो मेरे नौकर हैं उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने वहाँ पे डोल डाला पानी के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो उनके वहाँ से टोलना के बजाय ना वो एक थैला निकला और उसमें से हमारे घर के सारे चांदी और सोने के बर्तन निकले हैं। तो वो उन्होंने मुझे बताया है और वो हमने रखा है। तो पता नहीं ये कौन चोर है जिसने ये हरकत हमारे साथ की है। अब ये आदमी बड़े परेशान कि अच्छा ये भी यहाँ पे ये कैसा हुआ, ये हुआ कुछ ना ऐसे। अच्छा, उसके बाद वो बड़े थोड़ा वो देख लेता है लड़का कि ये जो हैं ये चोर हैं और एकदम परेशान से भी हो गए। खैर, वो आते हैं, आके कहते हैं फुप्पी चलें, हम लोग चलते हैं। तो उसने कहा नहीं, फुप्पी नहीं जाएंगी। फुप्पी जो है वो तुम्हें पता है कि इतनी ज़ईफ़ होने के साथ साथ आंखें भी कमज़ोर हैं, दूसरी इनकी सेहत ऐसी नहीं है। इनको हकीम साहब ने इनको कहीं ट्रैवल से मना किया और ये शहर का
जो रास्ता है वो तो बहुत दूर का है, सुबह से आप निकलेंगी शाम को पहुँचेंगी, तो मेरी माँ इतना सफ़र नहीं कर सकती। तो वो ये कहते हैं, अरे देखे ना, हमारी तो बहन की शादी है, हम तो इतनी दूर से हम भी सफ़र करके आए थे और हम उनको ले जाएंगे, हम उनको कोई परेशानी होने नहीं देंगे, हम रास्ते में रुक रुक के उनको थोड़ा आराम कराएंगे और कोई वो नहीं, हम वहाँ 3-4 महीने वो रहेंगे, हम उनकी खूब खिदमत करेंगे और आप फिक्र मत करें। उसने कहा, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इनको इजाज़त नहीं दे सकता, इतनी ज़ईफ़ हैं और इतना उनके लिए ट्रैवल अच्छा नहीं है, तो उनके बजाय मैं जाऊँगा आपके साथ। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, और वो अपनी माँ से कहते हैं, जो भी आपने वो इनको देने की दिलाने के लिए ज़ेवर ये सब कुछ रखा है, पैसा वग़ैरह, ज़ेवर, कपड़े, ये सब आप मुझे दे दें। अब क्या होता है कि ये जो औरत जो थी उसने एक बहुत बड़ा एक बैग तैयार किया होता है जिसमें सारे उसके कपड़े, ज़ेवर, पैसा सब रखा होता है कि सारा शादी का खर्चा जो है वो कहती है मेरी तरफ से होना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ अब उसकी माँ की जगह पर हूँ। तो वो सब रखते हैं, तो वो ना ये दोनों आपस में कहते हैं, अरे वाह, ये तो बड़ा मज़ा आया, इसको तो हम जो बंदे को है ना आधे रास्ते में जाके इसको किसी बहाने से उतारेंगे और हम सारा सामान लेके भाग जाएँगे, है ना? अब तो इतना सारा ये ज़ेवर पैसा वग़ैरह, तो बहुत कुछ उसके कपड़े-वपड़े हैं, मतलब मज़े आ गए। अच्छा, जब ये गाड़ी में ये लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ना हम क्या कहते हैं, कैसे हम जाएँगे, उसमें बैलगाड़ी में ही जाएँगे। तो वो कहने लगे कि नहीं, नहीं, हम तांगे में चलेंगे, तांगा ज़रा जल्दी चलता है, घोड़ा ज़रा तेज़, तो हम उसमें जाएँगे। तो वो कहते हैं, तांगे में कैसे जाएँगे? मतलब हम 3 लोग हैं, तो हमारा वो गाड़ी कोचवान भी होगा, तो हम कैसे बैठेंगे सब लोग? और तो उसने कहा कि नहीं, कोचवान की हमें ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, तुम मेरे कज़न हो, तो मैं तुम लोगों की खातिर खुद ही कोचवान अब बन जाऊँगा और आज मैं चलाऊँगा और तुम लोग आराम से बैठो। आखिर मेरी बहन की शादी में हम जा रहे हैं, तो हमारा अच्छा है कि ये तांगा होना ज़्यादा ज़रूरी है और तांगा हमें थोड़ा जल्दी भी पहुँचा देगा, शहर का सफ़र बड़ा लंबा है। अब ये बड़े परेशान होते हैं कि यार ये अब कुछ तरकीबें हमें सोचना है कि इसको किस तरीके से जो है ना बेवकूफ़ बना के इसे सारा सामान लिया जाए। अच्छा, क्या होता है बच्चों, ये चलते जनाब दोपहर हो जाती है। अब ये लोग कहते हैं कि ना ऐसा है कि हमें तो भूख लगने लगी है, तो कहीं रास्ते में आप गाड़ी रोकें और इसको हम ऐसा करते हैं कि जाके कहीं खाने-वाने का बंदोबस्त करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, ठीक है। वो लोग एक गाँव में पहुँचते हैं बच्चों, और वहाँ पे ना खेत-वेत होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक खेत के पास जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, तो चरपाई वग़ैरह देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो दरख्तों के नीचे चरपाइयाँ पड़ी हुई हैं कुछ। तो वो ये कहते हैं वो दोनों ठग उस लड़के से कि ऐसा करें कि आप जो है ना यहाँ पर जो आराम करें और हम लोग ऐसा जाके यहाँ पे बाहर देखते हैं गाँव में कि अंदर कोई ढाबा वगैरह, थोड़े रेस्टोरेंट छोटा ऐसा कुछ हो जहाँ पे खाने-पीने का हमें खाना मिल जाए, हम वो लेकर आते हैं, जब तक आप रेस्ट करें हम खाना लेकर आते हैं। अब ये लड़का भी तेज़ होता है, उसे पता होता है कि ये मेरा घोड़ा गाड़ी इनको दी तो ये भाग जाएँगे, तो वो कहते हैं, नहीं, नहीं, आप लोग 2 बंदे आप यहीं बैठे हैं और दूसरा ना हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो खेत है, इसका जो मालिक है, ये मेरा दोस्त है और मैं अभी इसकी हवेली जाता हूँ और इससे कहता हूँ कि भई हम यहाँ पर हैं, तो हमारे खाने-पीने का कोई बंदोबस्त कर दें। तो हम लोग यहीं खा-पी के यहाँ से चले जाएँ, कोई मसला नहीं है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बड़े परेशान होते हैं, यार ये कोई तरकीब सोचो इसको, लड़के को जो है हम कहाँ लेके जाएँगे इसे? हमें तो गाँव जाना है, इसको तो ये तो हमारे इस चक्कर में है कि हम शहर पहुँचेंगे। अच्छा, अब ये कहते हैं कि इसको अब तरकीब कोई ढूँढो। अच्छा, इतने में क्या होता है कि ये ना जो खातून का लड़का होता है, ये हवेली कहता है मैं आप लोग यहाँ बैठें, और ये तांगे में चला जाता है क्योंकि वो थोड़ा दूर होती है हवेली ना, तो ये कहता है आप यहाँ बैठें, मैं उसको जो है उससे मिलकर आता हूँ और उसे कहता हूँ खाने का बंदोबस्त करे। ये जाता है हवेली में और वहाँ पे उसको जो उसका चौधरी होता है, यानी जिसके वो खेत होता है, उसको बुलाता है और उसको ज़मींदार को, और उसको जाके अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो वो उसका हुलिया देख के ही समझ जाता है, इतनी ज़बरदस्त तांगा है सजा-सजाया, और इसका हुलिया, पढ़ा-लिखा बंदा, लिबास, वज़ाक़त सबसे अंदाज़ा लगाता है कि ये तो बहुत ही कोई यू नो रिच आदमी है। उसे तो ये इसको तारुफ़ कराता है कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ
जो हमारा गांव है, इतने गांव हमारे, ये मैं उसका जो है, मैं उसका मालिक हूँ और मेरा ये नाम है। उसका नाम भी सबको मशहूर होता है कि ये लोग तो वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि अच्छा आप मेरे पास कैसे आए, खैरियत से? तो वो कहने लगा कि मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था, मेरे पास मेरे 2 ज़रख़रीद गुलाम हैं। मैंने इन लोगों को ख़रीदा था काफ़ी पहले, तो मैंने हज़ार-हज़ार अशरफियाँ दे के ये बंदे ख़रीदे थे अपने कोई गाँव वो खेतों में काम कराने के लिए। अब मेरे खेतों का काम तो बहुत अरसे से ख़त्म हो चुका था, तो ये जो दोनों बंदे हैं, इनके पास अब कोई काम करने को नहीं है, खा-खा के ये मुस्टंडे हो गए हैं और आप इनको देखें, उनके बोलिए कैसे हो गए हैं। तो मैं इनको इनके गाँव छोड़ने जा रहा था। तो अभी अचानक रास्ते में मैं इधर ही पहुँचा था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपसे पूछ लूँ, क्योंकि फिर मेरी इतनी ट्रैवलिंग बच जाएगी, मुझे ऑल द वे फिर इतना दूर जाना है गाँव में। तो मैं इनको छोड़ने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ले लें, आपका फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा। तो वो कहते हैं हाँ, मुझे तो हमेशा ज़रूरत रहती है और नौकरों को, और अच्छा है मुझे अगर कोई ज़र ख़रीद मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो वो कहते हैं कि भई फिर आप कोई क्या रियायत करेंगे? तो वो कहता है कि हाँ, आप ऐसा करें, 1000 अशरफियों में आप दोनों खरीद ले लें बंदे। तो वो कहता है अच्छा, ये तो बड़ा खुश होता है। वो जाके जो है अंदर से 1000 अशरफियाँ लाके उस लड़के को दे देता है। वो जनाब अशरफियाँ रखता है और वो कहता है इन लड़कों को पहले जो है, इन आदमियों को, मुस्टंडों को पहले खाना खिला दें और आप इनको इशारा कर दें कि अभी खाना आ रहा है, ठीक है ना? तो मैं फिर यहाँ से रवाना होता हूँ। तो वो कहता है ठीक है। अच्छा, वो जनाब अशरफियाँ लेके और वो उन लड़कों के पास दोबारा आता है, उन आदमियों के पास, उनसे आके कहता है कि ना ये खाना अभी आने वाला है, तुम लोग खाना-वाना खाओ। और मेरे इसी गाँव में मेरा एक और दोस्त है, तो मैंने सोचा कि मैं उससे मिलकर आता हूँ, जब तक तुम लोग खाना खा के थोड़ा रेस्ट करो, आता हूँ मैं। वो कहते हैं ठीक है। बच्चों वो ना वहाँ से जनाब चला जाता है और ये जो है वो ज़मींदार उसको खाना भिजवाता है अपने नौकरों से, तो ये लोग खाना-वाना खा के और खूब तान के जनाब सो जाते हैं, क्योंकि इतना खाना खाते हैं वो लोग। और खाना खा के वो कहते हैं ठंडी-ठंडी हवा आ रही, जब तक वो आएगा हमें उठा लेगा। अच्छा, ये तो इतने में बाद में जब वो सोने लग, थोड़ी देर हुई होती है सोए हुए, तो ज़मींदार के नौकर आ जाते हैं, कहते हैं आओ चलो तुम्हें खेत दिखाएँ। अब उनको खेत दिखाने हैं, देखो हमारे इतने-इतने एकड़ ज़मीन है, ये फलाँ इतने मुरब्बों में हमारे ये अनाज है, फलाँ जगह ये है। उनको पैदल चलाते रहते हैं, उधर वो देखो वो वाला जगह पे हमने ये काश्त किया हुआ है, इधर ये काश्त किया हुआ है। अच्छा, ये भी कहते हैं यार, ये कहाँ हमें ये सब चलो दिखा रहा है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं कि भई ठीक है, ये हमें हमारे ख़्याल से दिखाने आया है, हमारा है कि हम यहाँ पे इनके जो ज़मींदार के दोस्त के भाई हैं, तो इस वजह से हमें ये खूब दिखा रहा है। फिर उसके बाद ये सब दिखा-दुखू के जनाब उनको घुमाता-घुमाता वो फिर ट्यूबवेल पे ले आता है। कहता है ये ट्यूबवेल देखो ऐसे चलता है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो वो कहता है यार ये तो सारी बातें ठीक है, तुम हमें ये सब कुछ क्यों दिखा रहे हैं? हमें सब पता है। तो वो कहता है हाँ, पता है, लेकिन ज़ाहिर है तुम्हें पता तो होना चाहिए ना सारी चीज़ों के बारे में। कल से तुम लोगों ने यहाँ काम करना है। वो कहते हैं क्या क्या है ये ना, हम तो यहाँ पे मेहमान हैं, हम तो अभी जा रहे हैं खाना, हम तो सिर्फ़ खाना खाने के लिए यहाँ रुके थे, तो आराम करने। उसने कहा कि अ, तुम लोग जो है हमारे मालिक ने बताया कि तुम लोग जो हो वो यहाँ काम करोगे। वो कहते हैं तुम लोगों को ज़रूर कोई गलतफ़हमी हो गई होगी, चलो चल के मालिक से तुम्हारे जो है वो पूछ लेते हैं ज़मींदार से कि ये मतलब कोई इसको यकीनन तुम्हें कोई धोखा हुआ है। हम तो मुसाफिर हैं, हमारा हमारे ज़मींदार साहब का दोस्त है, हमारा जो कज़न है, हाँ, वो भी आता है और हम उसके साथ चले जाएँगे। अच्छा, वो इतने में वो उनको बुलाते हैं और वही कहते हैं नौकर उसके कि साहब ये लोग तो कहते हैं हम तो मेहमान हैं और हम तो बस अभी चले जाएँगे। वो कहता है कि कैसे मेहमान? तुम्हें खाना-वाना खिला दिया, आराम कर दिया, कल से तुम लोगों ने इधर काम करना है। मैंने तुम लोगों को जो है वो खरीद लिया है, उस लड़के का नाम लेके कि उस फलाँ उस ज़मींदार से हमने तुम्हें 1000 अशरफियों में खरीदा है। तो वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है, वो हमारा कज़न है। उसने कहा तुम लोग तो वो तो ज़मींदार है, उसका तो वो हुलिया लिबास पढ़ा-लिखा, तुम लोग तो जाहिल गँवार बंदे हो, निकम्मे किस्म के। उसने हमें बता दिया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा क्या उसके साथ
कोई वास्ता हो सकता है। तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे इस तरह से बातें करके और तुम निकल जाओगे। वो कहते हैं अब तुम्हें यहाँ से तुम लोग नहीं जाओगे, अब तुम काम करोगे। वो बड़ा उनसे कहते हैं अभी चलो आने वाला होगा हमारे, अभी थोड़ी देर ठहर जाएं, ये करें। उसने कहा कोई नहीं, वो सब हमें पैसे लेके चला गया। अरे ये लोग तो कहते हैं यार ये तो हमारा भी उस्ताद निकला। हम सारी जिंदगी लोगों को लूटते रहे, उनको 420 से उनसे चीजें हथियाते थे, बेवकूफ बनाते थे। आज तक हमें किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया। लेकिन देखो आज हमें वो जो एक आदमी जिससे हम सोच रहे थे कि बहुत कुछ हमें वहां से मिलेगा, उसने हमें ही लूट लिया और हमें ही बेवकूफ बना दिया। और हमारे पर आज ऐसा उसने हम पे उसने घेरा है कि हमें तो सारी जिंदगी के लिए इसने गुलाम बना के चला गया। अब बच्चों वो लोग ना निकम्मे से काहिल होते हैं, जिंदगी में कभी काम नहीं किया होता। तो क्या होता है कि रोजाना जो उनके वो होते हैं मुलाजिम जमींदार के, वो उनको खूब मारते थे, क्योंकि जमींदार ने कहा जब ये काम ना करें तो इनको खूब मारो, क्योंकि हमने तो इनको पैसे दे के खरीदा हुआ, ये हमारे गुलाम हैं, और इनसे खूब काम कराओ। तो बच्चों दूसरे दिन से उनकी जो पिटाइयाँ होके और फिर जो है वो ऐसे वो सीधे होते हैं कि उनके बाद उनको कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो किसी को बेवकूफ़ बनाए और उनके साथ जो है वो करें। फिर वो अपने उस अमल पे पछताते हैं कि शायद अगर हमने ये सब नहीं किया होता अपनी 420 में, अपनी बेईमानी में, तो आज हमारे साथ ये सलूक ना होता कि हम जो हैं किसी के ज़र खरीद गुलाम हो गए। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल का जो आइकॉन है उसको क्लिक करें ताकि हर आने वाली अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी कहानियाँ आपको सुनने को मिलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड हैव अ लवली इवनिंग एंड गुड नाइट एंड हैव अ लवली स्लीप। बाय।